अगर आपको चाहिए 20,000 रुपए के राउंड एक स्मार्टफोन जिसके अंदर काफी सारी चीजें हो, और खास अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरे पास आपके लिए एक स्मार्टफोन है जो स्टूडेंट्स के सारे काम कर सकता है। देखो सबसे पहले तो इसको पीछे करो, पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। रिक्वायरमेंट ही बोलते हैं ना भाई, जरूरत के बारे में। देखो सिंपली 20,000 रुपए के राउंड बहुत सारे स्मार्टफोन्स आ चुके हैं और बहुत कंफ्यूजन है उस वाले मामले में। तो वहां पे एक नया स्मार्टफोन आया जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर है एक बहुत बड़ी बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर, कैमरा ऐसा हो कि काम चल जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एआई फीचर्स। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें नोट्स मस्त बन जाए, पीडीएफ आराम चल जाए, असाइनमेंट बनाने के लिए हेल्प हो जाए। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए iQOO ने एक फोन लाया है। इसका नाम है iQOO Z11 Lite और ये वाला फोन आपको अराउंड 20,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन में चाहिए, ये आपका काम कर जाएगा। सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग डन। आपको एक कवर मिल रहा है, 44 वाट का फ्लैश चार्जर है, बॉक्स के अंदर टाइप सी केबल भी है, ये दोस्त को चुभाने वाली सुई भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन डिजाइन देखने में तो बहुत कूल लग रहा है। वो आनंद दो इस आवाज का। यार फर्स्ट इंप्रेशन में फोन देखने में बहुत आर्टिस्टिक लग रहा है। ये मार्बल वाला डिजाइन नहीं है थोड़ा, और ये कलर भी बड़ा क्यूट सा है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको एक यहाँ पे बेबी पिंक कलर दिखेगा। मैं ऐसे लाइट में करके देख रहा हूँ तो मुझे व्हाइट कलर भी दिख रहा है, हल्का हल्का उसके ऊपर ग्रे पैटर्न है, पिंक सा भी अच्छा लग रहा है यार। और फ्रंट से तो पूरा व्हाइट लग रहा है ना। इस कलर का नाम बताता हूँ आपको, सोलर फ्लेम। सोलर फ्लेम का मतलब क्या होगा? सोलर मतलब सोलर, फ्लेम मतलब सोलर मतलब सूरज, फ्लेम मतलब आग। मैं तो क्यूट बोल रहा था भाई, इन्होंने तो फायर वायर कर रखा है इसके साथ। कवर लगाने के बाद इस फोन की सुंदरता बिल्कुल भी नहीं घटती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कवर है। बाकी कवर के साथ गिराते हैं साइड से। भाई मैं ऐसा गिरा इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन है और साइड ड्रॉप प्रोटेक्शन भी है। कवर में आप साइड से देख सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुशन डाल रखा है चारों साइड। तो कवर लगा लेना भाई, नहीं तो फोन गिराते हुए मेरी तरह बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। प्लस फोन के अंदर यहाँ पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है। और अब बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। सीधा आप लोग इसका डिजाइन देखो पहले, और आप लोग रेटिंग्स दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये पहली बार देखने में मस्त और प्रीमियम तो लगता है, साथ में इन हैंड बॉक्सी फील होता है, क्योंकि साइड वाला फ्रेम एकदम ऐसे मस्त फ्लैट है इसका। और बैक से अगर आप देखोगे तो कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा है, मिनिमल है, ज्यादा इसको बड़ा नहीं किया गया। और फ्लैश के जस्ट नीचे यहाँ पे डायनेमिक लाइट। पुराने जमाने में ना नोटिफिकेशन लाइट आती थी, ये डायनेमिक है, उसका एक अपग्रेड। इनकमिंग कॉल, गेम, म्यूजिक, एसएमएस, नोटिफिकेशन सबके टाइम पे ये ग्लो करता है। लेकिन अगर आपको इसकी चमक नहीं चाहिए तो सेटिंग्स में आइए, डायनेमिक लाइट को ऑफ कर दीजिए। अदरवाइज इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो और ये सब चीजों पे काम करता है। ओह गेमिंग पे नहीं करेगा, मुझे लगा था करेगा। बाकी फोन का एक और कलर आता है, मिडनाइट ब्लू नाम है। अगर आपको सटल लुक वाला फोन चाहिए ना तो आप ये वाला कलर भी ले सकते हो। अदरवाइज ये सोलर फ्लेम मुझको ज्यादा मस्त लग रहा है। और अगर एक बार फोन आपको चारों से दिखाता हूँ, बॉटम पे है टाइप सी पोर्ट, 3.5 जैक, माइक्रोफोन, एंड यहाँ पे ऊपर में है स्पीकर्स। राइट साइड यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं और है पावर बटन, और इसी के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। मेरा अभी अंगूठा लगा हुआ है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं इन जनरल फोन उठाता हूँ यूज करने के लिए, बटन दबाऊंगा, फोन खुला मिलेगा। इट्स अ गुड स्पीड। और इसके अंदर IP65 की रेटिंग्स भी है, मतलब कि ये पानी में तो नहीं जाएगा, बट स्प्लैश प्रूफ जरूर है। तो पानी के छींटे इसके ऊपर आप मार सकते हो, लेकिन क्यों ही मारना है। बट सीरियस बात, अगर गलती से पानी में चला जाता है IP65 वाला फोन, तो वापस निकाल के थोड़ा झाड़ जोड़ के दोबारा यूज कर सकते हो, इतना सेफ होता है। और भाई एक इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो 3.5 जैक है जो विलुप्त हो चुका है, वो आ चुका है। और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फेवरेट चीज है, क्योंकि इसमें लगा के आप तगड़ी वाली गेमिंग कर सकते हो, मस्त वाली म्यूजिक सुन सकते हो, और आपको ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। वायर्ड ईयरफोन 600 में मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको मिल रहा है 6.74 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला HD प्लस डिस्प्ले, और ये यू शेप नॉच के साथ आती है। साथ में इसका चिन्ह भी थोड़ा सा बड़ा है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे वो फील हो रहा है कि आपने थोड़ा कम पैसे लगाया है इस वाले फोन में। अब 20,000 रुपए कम है क्या? तो कम हो चुका है भाई। जनरली फील हो जाता है कभी कभी कि प्राइसेस बढ़ गए, बट ट्राई किया गया यहाँ पे कि जितना हो सके उतना दे दिया जाए। अब डिस्प्ले पे आप लोग क्या करते हो आप लोग? तू क्या करता है डिस्प्ले पे? कंटेंट नहीं देखता होगा ना, और क्या करता है? स्क्रॉल करता है। सबसे पहले देखो भाई 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और स्क्रॉल एक्चुअल में स्मूथ है इसका। अगर आप सेटिंग्स में आके डिस्प्ले में आओगे तो यहाँ आपको मिलेगा रिफ्रेश रेट। यहाँ पे आप स्मार्ट अडेप्शन भी यूज कर सकते हो। इससे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट आपके काम के हिसाब से एडजस्ट करता है और बैटरी इंप्रूव होती है। अदरवाइज हाई रख लो भाई, इसकी बैटरी बहुत बड़ी है। और डिस्प्ले में कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले पे जो कंटेंट है उसका साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। मैं ना स्टैंडर्ड या फिर लो वाला भी
रख लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है फोन इसमें। और इसके अंदर यहाँ पे डार्क मोड वाला भी ऑप्शन है। ऐसे ब्लैक फोन लोग यूज करना बड़ा पसंद करते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आई कंफर्ट का ये मोड मिल जाता है, इसको ऑन कर लेना आप लोग, क्योंकि अगर आप बहुत फोन यूज करते हो तो आपकी आंखों के लिए अच्छा रहेगा। और एक एंटी फटीग ब्राइटनेस का मोड मिल जाता है, इसको भी ऑन कर लेना। आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी रात में फोन यूज क्यों ही कर रहे हो, है ना, चुपचाप सो जाओ। वो पता लगा कि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, 1 बज रहा है। और ये सारी मोड्स को आप यहाँ से कंट्रोल पैनल से भी एक्सेस कर सकते हो। देखो डार्क मोड यहाँ से ऑफ कर देता हूँ मैं, आई प्रोटेक्शन ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। और इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस है 1200 निट्स, जिससे आप इंडोर में आराम से फोन को यूज कर सकते हो। आउटडोर या फिर सनलाइट डायरेक्टली जब पड़ेगी डिस्प्ले पे, तब हल्का सा आपको दिक्कत हो सकता है। और अगर आप बहुत कंटेंट देखते हो तो यूट्यूब चलाते हैं आपके लिए। अभी मैंने यहाँ पे HDR वीडियो सर्च कर रखा है, इसको देखा। ऑफकोर्स एक HDR डिस्प्ले नहीं है, तो HDR वीडियो प्लेबैक नहीं मिलेगा, बट यहाँ से आप क्वालिटी देख सकते हो। 1440p 60 FPS मैक्स है। और डिस्प्ले देखो, डिस्प्ले कलर्स वार्म, पंची, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा मैनेज कर रहा है। ओवरऑल आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है। प्लस इसके अंदर वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे आप HD में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। ओवरऑल आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। मैं बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बजाऊंगा गाना। दोस्तों करण औजला का गाना प्ले करेंगे, बॉयफ्रेंड। वॉल्यूम देखो फुल कर रहा हूँ भाई, 200% वॉल्यूम है इसके अंदर। आपको यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर मिल रहा है, और ये स्पीकर लाउड तो है। एक गाना और, अब बात करते हैं फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में, और इसी पार्ट में इसके AI के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन पहले Android 16 पे चल रहा है, 2 साल का अपडेट है, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। और iQOO के इस फोन के अंदर Origin OS है, जो एक्चुअल में लास्ट ईयर इंडिया आया था, लेकिन ये बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देता है सॉफ्टवेयर वाइज। मेन्यू के अंदर आपको 1-2 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जिसको आप ऐसे पकड़ के घर भेज सकते हो। इसके अंदर ये एप्स और गेम्स वाला फीचर भी है, इसको भी बंद करना है आपको। बस आपको इसके अंदर जाना है, मैनेजर में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, और सबको कर दो टर्न ऑफ। पूछ मत भाई, डायरेक्ट कर दे। अब देखो ये एप्लीकेशन गायब हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 4 साल का अपडेट मिल रहा है ना, ये दिखाता है कि फोन को आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट अराउंड 20,000 रुपए है ना, तो आप डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हो। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ इसका AI फीचर्स, जो स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले इसके नोट्स एप्लीकेशन में जाते हैं, तो यहाँ से आप न्यू नोट बना सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको टू डू का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपना पूरे दिन का टास्क बना लेना। लेकिन ये AI नहीं है, AI मेन बता रहा हूँ कहाँ पे है। अगर आप एक न्यू नोट्स बनाते हो अपना, तो आपको यहाँ पे AI का बटन मिल जाता है, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स मिल जाएगा, आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे कि मुझको ना हिस्ट्री का बहुत शौक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिव मी हिस्टोरिकल डिटेल्स ऑफ, कोई राजा का नाम बताना, अकबर। चल अकबर, सॉक्रेट स्पेलिंग भी नहीं आती भाई, मेरे को बस इंडियन हिस्ट्री चाहिए पसंद है। आजा भाई अकबर के बारे में पूछते हैं इससे। एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेटेड है AI, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा है कि अकबर सिंध में पैदा हुआ था 1542 में, 15 अक्टूबर को भाई का बर्थडे आने वाला है, 1555 में, और नहीं मतलब डेथ हो गई थी उनको, प्यार से बोलना, कोई ऑफेंड ना हो जाए भाई। 13 साल की उम्र में उनको गद्दी मिल गई थी, ये तो भाई अच्छी किस्मत लकी ब्रो। बाकी बहुत सारा मिलिट्री अचीवमेंट दिखाया जा रहा है, जो वॉर्स लड़ी है, सब कुछ भाई बहुत ज्यादा डिटेल। अब देखो अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचूं ना, तो एक्चुअल में बहुत काम का फीचर है ना, बहुत है यार, थैंक यू यार। अब देखो इसको मैं यहाँ पे ना इंसर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली, नोट्स में आ चुका है। अब यहाँ पे तो मैंने नोट्स बना दिया है, लेकिन मैंने ना एक PDF डाउनलोड किया है। आई बिलीव कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली PDF डाउनलोड करते होगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसको मैं ना ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इसको पूरा कंप्लीटली नहीं पढ़ना है ना, यहाँ पे सिंपली बहुत सारा फीचर्स मिल जाएगा, कॉपी, हाईलाइट, अंडरलाइन, और ये AI क्रिएट वाला, इस पर टाइप करूंगा मैं। अब ये सारे फीचर्स नोट्स वाले ना यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इसको समराइज कर सकता हूँ। अब इसको मैं समराइज कर सकता हूँ, टैप करूंगा, इसके अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली 3-4 पॉइंटर्स में पता चल जाएगा। यहाँ पे बस 5 पॉइंटर्स में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। देखो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय UNDP यूजेस एजुकेशनल लेवल। बेसिकली इसका मतलब है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, वो सिर्फ इनकम पे नहीं, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशनल लेवल पे बनती है इन्फॉर्मेशन, मुझे पता था वैसे। और यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्म वाला फीचर है, इसको आप टैप करोगे तो आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ के ना चीजें कर सकते हो। मैं पूछता हूँ कि अमेरिका में भी सेम मेथड यूज होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे डेटा आने लग चुका है। अभी इसमें ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये वाले पैराग्राफ समझ में आ रहे हैं मुझे कि हाँ भाई USA में भी ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। बहुत सारी चीज का ना इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिखा हुआ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप सिंपली यहाँ पे AI पे टाइप करके ट्रांसलेट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर रखा है, तो हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन आ रहा है। अभी जो ट्रांसलेशन हो रहा है ना, टोटल यहाँ पे 16 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाता है। अब देखो मुझे लगता है AI का यूज करके ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें डाल रखे हैं, जो
एज ए स्टूडेंट बहुत काम आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर देखते रहते हैं, जैसे कि मेरे फेवरेट है आंसर, बाबर कैसे घुसा इंडिया में, उसके ऊपर क्या क्लास था। तो मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। सिंपली आप सोचो कि यहाँ पे क्लास चल रही है और क्लास की आपने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली अपने मोबाइल में, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या बात हुई थी क्लास के अंदर, और समरी मिल जाएगा। समरी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है बाबर के भारत आक्रमण की तैयारी और राणा सांगा का निमंत्रण। तो आपको ना चीजें याद करना बहुत आसान लगेगी, और इसको आप कॉपी करके अपने नोट्स में डाल सकते हो। वहां से और एआई का यूज हो जाएगा। और एक फीचर है एआई वाला कैमरा के अंदर, ये एआई डॉक्यूमेंट वाला फीचर, ये बहुत ज्यादा फेमस और कॉमन है। इसको यूज करके आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना सकते हो। एक और फीचर है दोस्तों, जो पढ़ाई लिखाई के बाद का कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होता है, उसके में हेल्प करेगा। सेटिंग्स में मिल जाएगा प्राइवेट स्पेस, इसको आके आपको ऑन कर देना है। हमने ये ऑन कर रखा है। यहाँ पे जाओ, पासवर्ड डालो, इनेबल कर दो। देखो ये अपना प्राइवेट स्पेस आ चुका है, और इसके अंदर आपके मोबाइल की एक अलग दुनिया है। नोट्स, प्ले स्टोर, गैलरी, क्रोम भी है। तो प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी मटेरियल का इंतजाम है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर वाइज तो भाई बहुत सॉर्टेड डिवाइस है ये। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट मिलेगा आपको यहाँ पे। LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज है। ओवरऑल फोन का जो परफॉर्मेंस है ना, वो ऑप्टिमाइज्ड है। और यहाँ पे जितने भी एनिमेशन है, एप्लीकेशन खोलना है, क्लोज करना है, स्लाइडिंग है या फिर स्क्रोलिंग चल रही है यहाँ पे, वो सब चीज तो बहुत स्मूथ है। ओवरऑल iQOO यहाँ पे क्लेम कर रहा है 36 मंथ का स्मूथ एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल तक बहुत ज्यादा डिग्रेड नहीं आएगा परफॉर्मेंस वाइज। अब ये ब्रांड है, क्लेम है, मैंने टेस्ट तो नहीं किया होगा, लेकिन अब ब्रांड बोल रहा है तो उन्होंने टेस्ट किया होगा। और अब बात करते हैं फोन के कैमरा के बारे में। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर यूज किया गया, और इस वाले कैमरे से हमने आउटडोर में बहुत सारी फोटोज कैप्चर की, बिल्डिंग की, फूल की, स्काई की, जितने मटेरियल आसपास मिल जाते हैं दोस्तों, हम सबकी फोटो क्लिक कर देते हैं। ओवरऑल डे लाइट में इससे फोटोज अच्छी आ जा रही है। डिफरेंटली यहाँ पे पंची कलर्स है, और फोटो देखने में काफी अच्छी लगती है, मतलब कि कलर्स अच्छे निकल के आ रहे हैं इसके अंदर। और इसको हम प्यार से कहते हैं सोशल मीडिया रेडी फोटो, जो वाइब्रेंट पॉपी कलर्स वाली होती हैं। और फोटोज की क्वालिटी के बारे में बात करें, अगर आप जूम करोगे तो डिसेंट लेवल ऑफ क्वालिटी आपको मिल जाएगी, इसीलिए कलर्स भी अच्छे निकाल पा रहा है। और वीडियोस के मामले में 1080p 30 FPS में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और ये सारी फुटेज आप इसी फोन के कैमरा से देख रहे हो। और यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और जो फोटोज आते हैं सेल्फी कैमरा से काफी डिसेंट है, मतलब यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग तो नहीं है, लेकिन कलर्स अच्छे हैं और स्किन टोन भी सही से मैनेज कर ले रहा है। और ये कुछ फोटोज हमने इसके पोर्ट्रेट मोड से लिया है। एक बात तो ये कलर्स काफी अच्छे मैनेज कर पा रहा है, और बैकग्राउंड ब्लर भी सही सा है। हल्का फुल्का स्ट्रगल कर रहे हैं चश्मे के पास से, बट ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड में फोटोज का जो लुक एंड फील है, ये काफी अच्छा लग रहा है। आप हल्का फुल्का ब्लर वाली फोटोज भी ले सकते हो इससे। अब बात करते हैं बैटरी की, जो मिलेगी आपको 6500 mAh की। बॉक्स के अंदर 24 वाट का चार्जर भी है, ये फास्ट चार्ज भी हो जाती है, एंड HD+ का डिस्प्ले है ना, तो वो बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता है, तो आपको आराम से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। प्लस iQOO ने क्लेम किया है कि 10 मिनट चार्ज करोगे ना, तो 7 घंटे से भी ज्यादा का आपको वीडियो प्लेबैक मिलेगा। मेरे हिसाब से वो 40 या 30% ब्राइटनेस होगी, या कुछ होगा लिमिटेशन। इनिशियल जो इसकी बैटरी होती है वो फास्ट चार्ज हो जाती है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, देखो ये iQOO Z11 Lite एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका बजट है 20,000 के अंडर, तो ये वाला फोन आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। Amazon पे और iQOO की वेबसाइट पे ये अवेलेबल हो जाएगा। डेफिनेटली अपने प्राइस के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, बहुत सारे AI फीचर्स हैं, और भी सारे फीचर्स भी काफी डिसेंट है कि आप इस वाले फोन को लंबे समय तक यूज कर सकते हो। बैटरी भी काफी बड़ी है, तो इसको चेकआउट कर लो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वाले वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड सब्सक्राइब।